क्या रीज़न है कि एफसी बार्सिलोना के गोल जो वो स्कोर कर रहे थे इस इंटरनेशनल ब्रेक से पहले वो इतने ज़्यादा थे और खा रहे थे वो कम थे। अब जब इंजरी हुई है रोहो कुंडे को, मेन इंजरी उनकी वही है, तो गोल्स खाना ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, बट गोल स्कोर करना क्यों कम हो गया? क्योंकि देखो, वी कैन से कि हाँ, बार्सिलोना जैसी टीम का बिल्डअप फ्रॉम द बैक होता है, तो अरोहो कुंडे जैसे कैलिबर के प्लेयर जो है बॉल को ज़्यादा जल्दी आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे, डिफेंस को, जो अपोजिशन का डिफेंस है उसको सेटल होने का इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, एंड यस, हमें गोल स्कोर करने में आसानी होगी। बट इज दिस द सोल रीज़न? नो, देर आर वेरियस रीजन जिसकी वजह से इवन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अरोहो कुंडे लाइक हम गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। और भी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। तो पहली चीज़ कि हम ये मान ले पहले कि रॉबर्ट लेवांडोस्की जो है उस पे एफसी बार्सिलोना ओवर डिपेंडेंट नहीं है, नहीं है। देखो, बहुत लोग कह रहे हैं कि यार लेवांडोस्की पे ओवर डिपेंडेंट हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा बंदा गोल। ओवर डिपेंडेंट नहीं है भाई, बाकी प्लेयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, फिंगर्स अंडर परफॉर्मिंग, मिडफील्ड इज अंडर परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ गोल कंट्रीब्यूशन, एक्सेप्ट पेड्री इन द मिडफील्ड, किसी का इतना खास कुछ गोल कंट्रीब्यूशन रहा नहीं। सो येस, रॉबर्ट लेवांडोस्की इज द ओनली गोल स्कोरर, मेन गोल स्कोरर फॉर अस। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर वो 5 गोल मारता है, अगर एक महीने में वो 5 से 10 गोल मारता है, तो बाकी जो प्लेयर्स हैं उनका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, बट वो नहीं आ पा रहा है। तो इसकी वजह से हमको लग रहा है कि वी आर ओवर डिपेंडेंट ऑन रॉबर्ट लेवांडोस्की। अब नो लॉन्ग शॉट टेकर इन द मिडफील्ड, एक और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गोल्स नहीं आ पा रहे हैं। लाइक आप वाल्वर्दे को देख लीजिए, आप किसी भी टीम को उठा लीजिए। लाइक मैं माद्रिद की ही बात करूँगा क्योंकि अभी एल क्लासिको में मैच हुआ था, बट हमारी टीम में कोई लॉन्ग शॉट टेकर नहीं है, लाइक जैसे और टीम्स में है। जैसे आप केविन डी ब्रुयने को देख सकते हैं, जैसे आप बर्नार्डो सिल्वा को, लाइक लॉन्ग शॉट टेकर्स। रॉड्री भी अच्छे लॉन्ग शॉट्स लेता है, तो ये बहुत लॉन्ग शॉट्स लेते हैं जब लाइक कोई कटबैक करे या फिर कोई सेकंड बॉल आए तब। बट बार्सिलोना में ये प्रॉब्लम है कि ये लॉन्ग शॉट टेकर नहीं है। पहले थे, देयर आर प्लेयर्स लाइक इवान राकिटिच जो लॉन्ग शॉट्स लेते थे, देयर आर प्लेयर्स लाइक, ये कभी भी मैं अपनी करंट टीम में बात करता हूँ, फ्रैंक कैसी इज़ द वन हु कैन डू इट। बट यस यार, उसकी डिसीजन मेकिंग लैक करती है, ऐसी चीज़ें कहेंगे इसलिए उसको हम ज़्यादा गेम टाइम नहीं दे रहे हैं, ऐसा लाइक सुनने में आएगा। बट द थिंग इज़ कि ऐसा नहीं है यार। लाइक अगर उसकी डिसीजन मेकिंग इतनी ख़राब है तो आप उसको फ्री में लाए क्यों? पहली तो मेरी यही बात होगी कि अगर आपको उसको इतना कम गेम टाइम देना था, आपको पहले से ही पता होगा उसकी डिसीजन मेकिंग अगर इतनी अच्छी नहीं है, तो वो आपको पहले से पता होगा। स्टिल यू बॉट हिम एंड स्टिल आप उसको खिला नहीं दिए हैं, बल्कि ये जो लॉन्ग शॉट टेकिंग वाली प्रॉब्लम है वो बंदा सॉल्व कर सकता है। स्टिल आई एम नो वन टू टेल ज़ावी हर्नांडेज़ व्हाट टू डू, बट ये बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है जिसकी वजह से आपका ऑप्शन कम हो जाता है भाई, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है गोल्स मारने की। क्या प्रोबेबिलिटी है? बॉल निकाल के बनेगी लेवांडोस्की के लिए, किसी और के लिए वो गोल मार देगा। बट यार लॉन्ग शॉट्स आर वन ऑफ द लाइक, ऐसे आपको हर एक मैच में कुछ ऐसे चांसेस बन जाते हैं आपके, जिससे आपको गोल्स मिल सकते हैं। अब जैसे मैंने बात की कि कटबैक करेगा तो कोई मिडफील्डर होना चाहिए गोल मारने के लिए, तो कोई फुल बैक भी होनी चाहिए ढंग के क्रॉसेस डालने के लिए, आपके विंगर्स भी होने चाहिए ढंग के क्रॉसेस डालने के लिए। डेम्बले बेसिकली ढंग के क्रॉसेस डालता है, बट यस भैया वो नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, किसी दिन अच्छे डालेगा, किसी दिन डालेगा ही नहीं। सेम गोज़ विद रफीनिया। अब लेफ्ट साइड में सिर्फ अल्बा है जो क्रॉसेस डाल सकता है ढंग के, बट या उसको डिफेंसिवली इज़ वेरी पुअर। और राइट हैंड साइड पे रोबोटो है जिसके क्रॉसेस पे कोई भरोसा नहीं है। सो क्रॉस डालने वाले भी इतने नहीं है कि यार तुमने लॉन्ग क्रॉस डाल दिया, लॉन्ग बॉल्स डाल दी तो भैया गोल्स पड़ गए, हेडर वेडर से या फिर सेकंड बॉल जीत के गोल्स मार दिए, पर ऐसा नहीं है। एंड मेरे हिसाब से एक और प्रॉब्लम है कि यार लाइक डिफेंस से भी जब अरोहो कुंडे खेलते थे इन दियर प्रेजेंस, तो वो लॉन्ग बॉल्स डालते थे, ठीक है, तो सामने वाला आपका अटैकर निकल गया। बट अब जो लाइक डिफेंस में आप एरिक गार्सिया, आप पीके को नहीं खिला रहे हैं, अब आप कुंडे को आपने लास्ट मैच में खिलाया था, आपका बॉल प्रोग्रेशन थोड़ा कम हो गया है, बॉल प्रोग्रेस करने वाले इतने लोग नहीं थे उनके एब्सेंस में, ठीक है। सो वो भी एक रीज़न था कि बॉल जल्दी आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, वो लॉन्ग बॉल्स नहीं जा रही थी। तो और लॉन्ग बॉल्स शायद टर स्टेगन ने भी इतनी लॉन्ग बॉल्स नहीं डाली थी, तो इट्स अ कंसर्न। लॉन्ग बॉल से भी गोल्स आते हैं, आपका कटबैक और आपके क्रॉसेस डालने से भी गोल्स आते हैं। तो वो सारे ऑप्शंस में जब आपकी एक्यूरेसी और क्लिनिकलनेस कम हो जाएगी, तो यार ऑब्वियसली गोल्स के नंबर कम हो जाएंगे। फिर वो एक ही तरीका बचेगा गोल मारने का, जो मैंने आपको बताया कि भैया लेवांडोस्की के लिए आज बढ़िया जो थ्रू बॉल निकाली है उसने गोल मार दिया, जो कि लो ब्लॉक के खिलाफ इतना आसान नहीं है करना ऑब्वियसली। अब मेरे हिसाब से एक और, मतलब मैं ऐसे पॉइंट्स भी रखे हैं मैंने कि जिसकी वजह से हमको पता चलेगा कि जो हम लाइक हम इतना उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लाइक लोग उतना उसके बारे में बोल नहीं रहे हैं मेरे हिसाब से, पर मुझे पता है।
कि मैंने देखा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन। ये आँखें हैं ना, ऐसे 4 आँखें हैं मेरी, पर कोई बात नहीं। तो अब DLR, डेम्बेले, लेवांडोस्की, रफीना, इनके अलावा भी देयर आर वेरियस ऑप्शंस सब हर्नांडेज़ कैन यूज़। व्हाई इन द एवरी बिग मैच वी आर ऑन लाइक हम इन्हीं को खेलेंगे, डेम्बेले, रफीना, लेवांडोस्की, बस फ्लैंक चेंज होते रहेंगे उनके, लेकिन खेलेगा बीच में लेवा ही, और लेवा को तो खेलना ही चाहिए, बट विंग्स भी क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं? हमने देखा लास्ट मैच में अंसु फाटी ने कैसे आके गेम चेंज करने की कोशिश की, और आपका फरहान टोरेस ने कैसे गेम चेंज करने की कोशिश की, बट वो हमको देखने को ही नहीं मिला। लाइक उनकी पेयरिंग हमको देखने को ही नहीं मिली थी। हम DLR को ही खेलते हुए देख रहे हैं, हम अंसु फाटी को देख ही नहीं रहे स्टार्ट करते हुए इतना। हम देख ही नहीं रहे कि फरहान टोरेस जो एक इंटीरियर विंगर है वो स्टार्ट करे, क्योंकि हमें इंटीरियर विंगर्स भी चाहिए होंगे, क्योंकि डेम्बले, रफीनिया इंटीरियर आके इतना थ्रेट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। विड्थ मेंटेन कर भी रहे हैं, लेकिन थ्रेट इतना नहीं दे पा रहे हैं। ना उनको ढंग के क्रॉसेज आ रहे हैं, ना चीज़ें आ रहे हैं, और ना इंटीरियर्स आके, लाइक समझ रहे हो ना, तो दिक्कत हो रही। एंड और कॉम्बिनेशन ट्राई करनी चाहिए अटैकिंग थर्ड में, एक तो प्रॉब्लम जो खत्म नहीं हो रही है। लाइक आप डेम्बेले के देख सकते हैं क्या करता है वो, आप एक तो उसका सेल्फिश नेचर, मैं विंगर्स की बात करता हूँ, डेम्बेले का सेल्फिश नेचर आप देख लीजिए, मतलब बॉल ले जाता या तो वो डिफेंस में पूरा घुस ही जाएगा, ठीक है। या फिर 1-2 ओकेजन्स में हुआ है कि पीछे से लेवांडोस्की ने उसको 2 बार बॉल डाली थी 2 मैचेस में, दोनों बार बंदा क्या, एक तो ऑफसाइड रहा, उसकी एक तो रन को कंट्रोल करा, वो तेज भागता है, बट ही हैज टू हैव दैट आईक्यू इन द माइंड कि यार उनका डिफेंस लाइन हाई है, आई हैव टू वेट, आई हैव टू होल्ड माय रन, देन आई कैन रन, सो दैट गोल अगर मैं गलती से मार भी दूं तो काउंट तो करे। लेकिन पहली बात तो वो ऑफसाइड हो जाता है, एंड दूसरी बात इवन इफ ही रीचेस, वहां पे सामने से रफीना जा रहा था एल क्लासिको वाले गेम में, उसको भाई बॉल डालनी थी, वो अंदर मार देता, बल्कि वो गोल काउंट नहीं होता है, उसको पता नहीं था वो ऑफसाइड है, बट स्टिल द रीजन कि उसका सेल्फिश नेचर दिखा यहाँ पे, एंड इवन आफ्टर अगर उसने पास नहीं किया तो कम से कम गोल तो मार दे, एंड इज नॉट एबल टू स्कोर दैट, एंड दिस हैपेंड वेरियस टाइम्स, ये हुआ है बार-बार। एंड अगेन वी कैन सी लाइक डेम्बेले का ये सेल्फिश नेचर हमने बहुत गेम्स में इसी सीजन देख लिया है, और लिवरपूल के खिलाफ जब वो यूसीएल में खेले थे तो हमको वो समझ रहे हैं, तो ठीक है। तो रफीना की क्या प्रॉब्लम है, बंदे ने इतने सारा शॉट्स ले रखे हैं, सारी चीजें कर रखी हैं, बस स्टिल उसने एक ही गोल मारा है। इतने सारे शॉट्स लेने के बाद से 1 गोल, क्या ये फ्लॉप साइनिंग होगी बार्सिलोना की? ओह माय गॉड, नहीं। रफीनिया इस लाइक इतना क्लिनिकल नहीं है, शॉट्स इतने एक्यूरेट नहीं जा रहे हैं जहाँ जाने चाहिए, इतनी एक पावर होती है उसके शॉट में, बट दे आर नॉट दैट एक्यूरेट। वो जितने ज़्यादा शॉट्स को ऑन टारगेट लेगा उतना ज़्यादा थ्रेड होगा, उसके ऑन टारगेट इतने नहीं जाते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग विद रफीनिया। मैं विंगर्स की बात बता रहा हूँ तुमको, ठीक है, क्योंकि हमने इन्हीं को ज़्यादातर खेलते हुए देखा है। तो अगर यही है ज़ावी की स्टार्टिंग ये 3 प्लेयर्स, तो हाँ वी हैव टू फाइंड अ वे ताकि उनका हम ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। बाकी विंगर्स को हम सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो मैं ऑब्वियसली बता चुका हूँ। ऑब्वियसली विड्थ मेंटेन करने के बाद भी अगर विंगर इंटीरियर आते हैं या फाइनल थर्ड में जब वो पेड्री डेम्बेले को पास करता है, फिर डेम्बेले वापस पेड्री को पास करता है, फिर पेड्री गावी को पास करेगा या फ्रेंकी को पास करेगा या बुस्केट्स को पास करेगा, तो अब वो जो करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से करके हम ऐसे बॉल निकालेंगे और गोल मार देंगे, बट वो चीज़ नहीं हो पाती है, वो अटैक फ्लॉप हो जाता है। वो अटैक फ्लॉप हो जा रहा है अब, पता नहीं क्यों। अब लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द मिडफील्ड अंडर प्रेशर, जब प्रेशर पड़ता है तो लाइक मैंने कहा ना डिसीजन मेकिंग, लाइक जब वो प्रेशर में गेम खेल रहे हैं, प्रेशर मतलब जब वो हम ऑलरेडी पीछे हैं, तो यार कब मिडफील्डर्स को जब बॉल निकालनी है तो यार लॉन्ग बॉल डाल के निकालनी है या कैसे निकालनी है, वो विजन, वो चीज़ें मिसिंग है कहीं ना कहीं मिसिंग है, एंड हमें कैसी का ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, वो ऑब्वियस ही बात है। अब जो मैं सबसे मेन प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से बार्सिलोना का जो एक बहुत ही बड़ा चंक ऑफ गोल्स आते थे वो कम हुए, सेट पीसेस। कौन लेगा सेट पीसेस? हु विल टेक द सेट पीस? हु विल स्कोर द फ्री किक? बिकॉज सिंस लियोनेल मेसी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फॉर एफसी बार्सिलोना एंड फॉर मी एज वेल लेफ्ट दिस क्लब, तब से ये सेट पीसेस में गोल नहीं मार रहे हैं, डायरेक्ट फ्री किक से गोल ही नहीं है, फ्री किक टेकर नहीं है यार, कौन लेगा फ्री किक? अब लेवांडोस्की ले लेता है, बट इज नॉट दैट अ परफेक्ट फ्री किक टेकर। द परफेक्ट फ्री किक टेकर यू एवर हैड वाज लियोनेल मेसी, एंड उसके एब्सेंस से सेट पीस पे गोल्स ही नहीं आ रहे। लाइक अगर हम सेट पीस जीतते हैं, हमसे कहीं फ्री किक जीतते हैं, तो ना हमारा सेट पीस का इतना बढ़िया अरेंजमेंट रहता है, ना हमारा इतना बड़ा अच्छा थ्रेट हम प्रोवाइड कर लेते हैं कि यार ये डायरेक्ट फ्री किक यहाँ से चली जाएगी, नहीं हो पाता, नहीं जा पाता। एक क्लोजेस्ट टू क्लोजेस्ट मुझे याद है मेम्फिस ने 1-2 फ्री किक्स ली थी जो बहुत ही क्लोज थी नेट के अंदर जाने के लिए, बट नहीं गई। बट हमारे एक भी फ्री किक क्रॉस बार तक हिट नहीं किया, लाइक ऐसा कोई मतलब इतना बढ़िया सेट पीस से रहा नहीं एक्सपीरियंस, एंड उस पर इतनी ट्रेनिंग मुझे लाइक
ट्रेनिंग में मैनेजर को फोकस करना पड़ता उन सब चीज़ों पे, एंड वो मुझे मिसिंग लगा बहुत हद तक ही है, क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है भाई, पूरा सीजन निकल गया लास्ट का, अब भी यही हो रहा है, सेट पीस से गोल से नहीं आ रहे हैं, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम जो बहुत ही लाइक अंडर द रेडार जा रही है मेरे हिसाब से। लैक ऑफ फिजिकलिटी एंड इंटेंसिटी, ये भी एक, भैया डेम्बेले फिजिकल है भैया? नहीं है, धक्का दोगे गिराओ तो डिस्पोजिस हो जाएगा, एंड उसके बैकलाइन में आप बॉल खा लेते हैं, तो ये भी एक दिक्कत है, ये कुछ प्लेयर्स की दिक्कत है, नॉट एवरी वन, सम प्लेयर्स की ये लैक ऑफ फिजिकल। पेड्री इतना फिजिकल नहीं है, लाइक दो इज अ वेरी ब्रिलियंट मैजिकल प्लेयर, बट यस फिजिकलिटी ये सारी चीज़ें काम आती हैं, इंटेंसिटी डाउन हो जाती हैं जब जब हम देखते हैं कि बार्सिलोना खेल रही है और वो गोल खा लेते हैं, तो दे शट डाउन, इंटेंसिटी कम, दे शट डाउन, खत्म, एंड हम उस समय एक और गोल खा लेते हैं, हम देखते हैं कि बार्सिलोना एक और गोल खा लेती है, तो यस, तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स फॉर बार्सा इन द अटैकिंग फ्रंट, मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों की वजह से गोल्स आना कम, क्योंकि आप देखो ना, आपने सेट पीसेस से गोल मारना कम कर दिया, आपको गोल्स मतलब ओवरऑल सीजन में जो पढ़ोगे वो आप पोर्शन हटा दो वहाँ से, आपको क्या कहते हैं, आप लॉन्ग बॉल डाल के गोल निकाल सकते हो, अच्छा वो भी नहीं हो रहा है, वो भी हटा दो, अच्छा आप पे अच्छे क्रॉसर्स नहीं है, अच्छा आप हेडर से भी ढंग से गोल नहीं मार सकते, अच्छा वो भी प्रोबेबिलिटी उसकी कम हो जाती है गोल्स मारने के लिए, वो भी चंक्स ऑफ गोल हटा दो, तो दिक्कत तो है, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, हमें प्रोबेबिलिटीज बढ़ानी है गोल मारने की, मिडफील्ड में अच्छा आपके लॉन्ग शॉट टेकर नहीं है, अच्छा वो भी हटा दो, क्योंकि कटबैक होगा या फिर सेकंड बॉल और आएगी और उस पर अगर शॉट लेना हो तो कोई ले नहीं पाएंगे, पिकअप प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये सारी, एंड बार्सिलोना नीड टू फिक्स दिस आउट, बिकॉज ला लीगा एक बहुत लंबा सीजन जाएगा, माड्रिड आर अगेन द कंटेंडर्स फॉर इट, हरा चुकी है बार्सिलोना को, दे आर ऑन द टॉप, अगर उनको इवन आफ्टर गोइंग इन द यूईएल दे हैव टू गो फॉरवर्ड in the league and also in the Europa Cup, then these things should be sorted out, क्योंकि दिक्कतें हैं स्टिल, अब कुंडे वापस आ चुका है, तो प्रोग्रेशन थोड़ा तेज होगा, गेम थोड़ा अच्छा होगा, एंड उसका थोड़ा अच्छा गेम था एल क्लासिको में, राइट बैक ही वो खेलेगा, और नहीं सेंटर बैक ही वो खेलेगा, राइट बैक में रोबोटो, हमारे फुल बैक्स, हाँ, तो ये जो फुल बैक्स हैं, ये इनको जैन में टारगेट करना चाहिए फुल बैक्स को, वी हैव टू गेट सम वेरी गुड फुल बैक्स जो डिफेंसिवली सॉलिड है, लाइक अगर मान लो मैं मान रहा हूँ अगर लेफ्ट साइड में हमको मिल गया आपका लेफ्ट बैक बाल्डे, स्टिल इतना वो अटैकिंग वाइज लाइक ही गोस फॉरवर्ड एंड एवरीथिंग, बट क्रॉसेज उसके इतने एक्यूरेट नहीं है, या तो भैया भैया कम छोटा बच्चा है भाई वो, उसको तुम सिखाओगे वो सीख जाएगा, अच्छे से कर भी लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर वो इम्प्रूव हो जाते तो ठीक है, लेकिन हमें कहीं एक जगह से तो चाहिए ना कि क्रॉसेज बड़ी हैं, राइट बैक पर रोबोटो से आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, तो यार दीज आर द प्रॉब्लम, अगर राइट बैक पर कुंडे खेलेगा तो वो चीज़ हो पाएगी, अगर लेफ्ट बैक में बाल्डे एक बॉल प्रोग्रेस करने में पड़ी है, वो बॉल प्रोग्रेस करके ले जाएगा, एंड अगर वो लाइक क्रॉस ढंग का नहीं डाल पाएगा तो वो कुछ ना कुछ तो कर ही देगा, लाइक कुछ ना कुछ थ्रेड क्रिएट कर देगा, जो एल्बा के जितने क्रॉसेज अच्छे ना डिफेंसिवली वो उतना पुअर है, बट बाल्डे डिफेंसिवली भी सॉलिड है, बॉल प्रोग्रेस भी करता है, एल्बा बॉल प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, पेस उसकी इतनी लाइक तेज नहीं है ना जितनी बाल्डे की है, और बाल्डे का जितना वो बॉल लेके जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और सेंटर बैक्स में बॉल डिस्ट्रीब्यूशन ढंग का होना चाहिए, लाइक अराउहो का लाइक बॉल डिस्ट्रीब्यूशन जेरार्ड पीके का बेस्ट है, बट वी कांट प्ले हिम, लाइक पता है बार्सिलोना फैंस कांट मेक हिम प्ले, सो दिस इज माय टैक्टिकल एनालिसिस कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है या आपको लगता है कि कोई इसमें एडिशन या कोई चेंज या आपको कोई अलग ओपिनियन है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, एंड सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।